हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन ए स्पेरिकल सेल या ये कह सकते हैं हम एक कंडक्टिंग क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है एक, और उसके कारण पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो चालक गोले के कारण विभव, हेडिंग ऐसे लगा देना, चालक गोले के कारण विभव चालक गोले के कारण विभव, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। एक कोई कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके कारण हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके कारण हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल, विभव निकाल रहे हैं। तो मान लेता हूँ मैं ये कि कोई चालक है, ये कोई गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और ये इसका सेंटर हो गया, और इस पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है। इस पर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। ठीक है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है एक स्फीयर पे, इस गोले पर। ठीक है, इससे मैं आर डिस्टेंस पर, मतलब इसके बाहर, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन 2r मीन्स आउटसाइड द स्फीयर के बाहर, यहाँ कोई पॉइंट P है और इस पर मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। कितनी डिस्टेंस पर है, ये स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो यहाँ जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा, पहले तो मैं बात करता हूँ कि ये जो चार्ज है ना, ये जो आवेश है वो इसकी सतह पर फैला हुआ है। किस पर, इसकी सतह पर, स्फीयर पे है। ठीक है, स्फीयर पे है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी लिखूँगा वो कौन सी डेंसिटी होगी, वो होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व लिखूँगा किससे, सिग्मा से, और Q/A लिखा जाएगा। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल मीन्स एरिया कितना बनेगा, 4 कैपिटल R स्क्वायर। स्फीयर है भाई, तो जो इसकी सरफेस का एरिया होगा वो होगा 4 R स्क्वायर। इसलिए डेंसिटी मैंने क्या लिखी, Q/4 R स्क्वायर। अगर इसके आउटसाइड में निकालना चाहूँ तो B क्या लिखूँगा, KQ/r, ऐसे निकाला जाएगा। किससे लिखेंगे, KQ/r से। Q की वैल्यू चाहो तो ये लिख सकते हो 4 R² इंटू सिग्मा। तो B कितना निकल के आएगा, ये निकल कर आएगा KQ/r। ठीक है बेटा, तो ये इसका पोटेंशियल आ जाएगा KQ/r। Q की वैल्यू आप ये लिख सकते हो 4 कैपिटल R² इंटू सिग्मा, ये लिखा जा सकता है Q की वैल्यू को। ठीक है, अब मैं बात करूँ कहाँ, व्हेन स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल है मीन्स एट सरफेस, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, एट सरफेस पॉइंट P यहाँ आ गया, इस जगह पर आ गया, तो डिस्टेंस क्या होने वाली है,
डिस्टेंस कैपिटल आर होगी। अब तो आर होगी तो क्या होगा, पोटेंशियल रहेगा सरफेस पर के क्यू वाई कैपिटल आर, क्योंकि सरफेस पर हम जानते हैं स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के क्या होती है, इक्वल होती है। और ये जो चार्ज स्फीयर है इसके अंदर ई क्या रहेगा, 0। और ई का एक रिलेशन पढ़ा था, पॉइंट फर्स्ट ये है, ये सरफेस पर हो गया। और इसके अंदर, अगर इसके अंदर की बात करूँ मैं, अंदर क्या है, सिंस ई इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग जो स्फीयर है, जो आवेशित जो चालक गोला है उसके अंदर ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ई की वैल्यू 0 होगी तो हम ई लिखते हैं ना, ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, एक रिलेशन चलता है। अगर ये 0 है देन वी क्या होगा, देन वी होगा कांस्टेंट। अगर किसी भी राशि का अवकलन, ये रिलेशन पढ़ा था हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर पढ़ा था, मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ केवल, ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। क्लियर, तो ये लिखा मैंने, ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, और ई की वैल्यू है 0 तो उसको 0 के इक्वल लिख दिया। जब ये डी वी बाई डी आर 0 के इक्वल है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो बी है, जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट है तो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। जितना पोटेंशियल सरफेस पर है उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर भी रहेगा। V इज इक्वल टू के क्यू वाई कैपिटल आर, अंदर से लेके और सरफेस तक कितना रहेगा पोटेंशियल, के क्यू वाई कैपिटल आर रहेगा। ये तो सभी आप पढ़ चुके होंगे, नॉर्मल बातें हैं। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए तो आगे चलते हैं। इसके लिए अगर कर्व की बात करें, कर्व कैसे बनेगा, तो भाई कर्व इस तरीके से बनेगा। देखिए, अगर मैं कर्व बनाऊं V और R के बीच में, V मीन्स पोटेंशियल और R है डिस्टेंस, ये स्मॉल r है, यहाँ मैं मान रहा हूँ इसका सेंटर, तो सेंटर से और सरफेस तक मीन्स स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। इसके सेंटर से और सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो कर्व हमें ऐसे मिलेगा, ये कर्व मिलना चाहिए, ये कांस्टेंट, इसको मैं डॉटेड लाइन से मिला देता हूँ। ये सरफेस है और ये है स्मॉल r इज लेस देन टू कैपिटल R। यहाँ ये अंदर वाला पार्ट है स्फीयर का, जिसमें स्फीयर में हमने अंदर वाला पार्ट माना था, ये वो वाला पार्ट है। और ये सरफेस पर हो गया इस मैक्सिमम कितना, के क्यू वाई कैपिटल R। अंदर सेंटर से लेके और सरफेस तक कितना रहेगा पोटेंशियल, के क्यू वाई कैपिटल R रहेगा। कांस्टेंट था ना के क्यू वाई R के, तो उसके इक्वल रहेगा। यहाँ सरफेस के बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ग्रेटर होगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो कर्व हमें ऐसा मिलेगा। फाइनली कर्व कैसे मिला, ये ऐसे और फिर ये ऐसे। यहाँ आउटसाइड में क्या रहेगा, b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। यहाँ b है कांस्टेंट मीन्स नियत। अंदर सेंटर से और सरफेस तक तो नियत है, कैसा है, कांस्टेंट है, लेकिन उसके बाद ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए कर्व हमें ऐसा मिलेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। क्लियर है बेटा। तो ये तो ऑर्डिनरी बातें थी, नॉर्मल बातें थी। अभी हम थोड़ा सा और लेवल अप लेके चलेंगे। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक मैं इसको नीचे से इरेज कर देता हूँ पहले, तो आपका स्क्रीनशॉट बिल्कुल फाइन आने वाला है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ठीक है बेटा, क्लियर है।
अब पोटेंशियल को हम सिग्मा की फॉर्म में और लिख लेते हैं। मैंने क्या लिखा था, मैंने ये बोला था आपको कि हम सिग्मा सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख के चल रहे थे, Q अपॉन 4πr², ये लिखा था ना। पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये लिखा था। यहाँ से Q क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, Q 4πR² इंटू सिग्मा। स्मॉल q की वैल्यू बनेगी 4πr² इंटू सिग्मा। और पोटेंशियल क्या लिख रहे हैं हम, आउटसाइड, V इज इक्वल टू KQ/r। यहाँ K की वैल्यू रखो और Q की वैल्यू रखो, क्या आ जाएगा, K लिखा मैंने 1/4πε0, Q लिखा कितना 4πR² सिग्मा, और अपॉन में स्मॉल r। 4π टू 4π कैंसिल होगा, 4π टू 4π कैंसिल होगा। अगर ये बाहर है तो ये कितना आएगा, स्मॉल r² आएगा। आउटसाइड है तो क्या रहेगा, 4π स्मॉल r², r टू r कैंसिल। b क्या लिखा जाएगा, b लिखा जाएगा स्मॉल r सिग्मा अपॉन ε0, या सिग्मा अपॉन ε0 इंटू स्मॉल r। ये b निकल के आता है पोटेंशियल। कहाँ आएगा ये निकल के, आउटसाइड में। कहाँ निकल कर आएगा, आउटसाइड में। उसको एक स्पेयर पे मान लेंगे हम भाई। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ मैंने क्या लिख दिया था गलती से, स्मॉल r लिख दिया था। ये तो कैपिटल R² ही रहेगा बेटा, इसमें क्या रहेगा, कैपिटल R²। ये लिखेंगे हम 1 सिग्मा अपॉन ε0 और कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r। भाई डेंसिटी वहाँ तो कैपिटल R से लिख रहा हूँ और यहाँ स्मॉल कैसे कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वही कैपिटल R² कम में आएगा, 4π टू 4π कैंसिल होगा, बस सिग्मा R² सिग्मा यहाँ आ जाएगा ऊपर, और ε0 स्मॉल r आ जाएगा। क्लियर बेटा। तो इसको करेक्ट कीजिए, करेक्शन कीजिए और ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए तो आगे चलते हैं। ये तो मैंने बात की थी कहाँ, आउटसाइड। ये तो स्फीयर के आउटसाइड हो गया। अब हम बात करते हैं सरफेस पर, और उसके अंदर क्या रहेगा। सरफेस पर क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस कैपिटल R बनेगी, इसलिए क्या लिखा जाएगा, KQ/, कैपिटल R। Q की जगह वही लिखूँगा, K की जगह लिखूँगा 1/4πε0। K की जगह लिखा, Q की जगह क्या लिखा मैंने, Q की जगह लिखा 4π कैपिटल R² सिग्मा, और अपॉन में क्या है, कैपिटल R है। अब यहाँ R टू R कैंसिल होगा, 4π टू 4π। तो सरफेस पर क्या रहने वाला है, सरफेस पर रहेगा ये सिग्मा अपॉन ε0 इंटू कैपिटल R। ये कहाँ आया है, सरफेस पर, एट सरफेस, सतह पर। ये विभव, ये पोटेंशियल कहाँ आया है, ये सतह के लिए आया है, और अंदर के लिए भी क्या रहेगा, गोले के अंदर भी यही रहेगा पोटेंशियल। क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक हो गया बेटा। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। आगे एक कंसेप्ट और है कि जैसे मान लीजिए
हाँ तो बेटा जी अब आगे चलते हैं और आगे एक कंसेप्ट और है इसमें। कंसेप्ट कैसे है, जैसे मान लीजिए दो स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है हमें, तो दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, मीन्स संकेंद्रीय। दोनों कैसे हैं, संकेंद्रीय हैं। और एक की रेडियस मान रहा हूँ मैं स्मॉल ए। इस छोटे वाले की जो रेडियस है ये तो मान रखी है, मान लीजिए स्मॉल ए, और इस बड़े वाले की मैंने मान रखी है कितनी, बी। छोटे वाले की तो स्मॉल ए और बड़े वाले की क्या मानी है, बी। और इन पर जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी दोनों पे इक्वल है। इस पर भी सिग्मा है और इस पर भी कितनी है, सिग्मा है। दोनों पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। दोनों पे चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा मानी हुई है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या निकलेगा, यहाँ दोनों के कारण जो पोटेंशियल निकलेगा वो क्या निकल कर आएगा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हम लिखेंगे ये तो इसके कारण इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण जुड़ के आएगा पोटेंशियल। तो हम लिखेंगे वी नेट, नेट पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल ए। ये तो किसके कारण हो गया, ये तो छोटे वाले गोले के कारण हो गया। स्मॉल स्फीयर ऑफ स्मॉल ए रेडियस, नेट चार्ज निकाल रहे हैं, क्या निकलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी, ये निकलेगा। तो वी नेट हम क्या लिख सकते हैं, वी नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा ए प्लस बी, लिखा जा सकता है वी नेट। तो वी नेट हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये ए प्लस बी। क्लियर है बेटा। अब अगर मैं इसमें चार्ज निकालूं दोनों के लिए, तो चार्ज क्या निकलेगा भाई, सिग्मा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, दोनों गोले हैं चालक गोले, और दोनों के लिए अगर मैं सिग्मा की वैल्यू निकालना चाहूँ, सिग्मा क्या निकलेगा, देखिए सिग्मा कैसे निकाल सकते हैं हम। सिंस नेट चार्ज मीन्स कुल आवेश क्या बनेगा दोनों पर, नेट चार्ज Q इज इक्वल टू, क्या लिखूँगा मैं, एक तो इस पर आ जाएगा चार्ज, इसका एरिया क्या लिखूँगा मैं, 4 पाई स्मॉल ए स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू लिखूँगा सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल ए स्क्वायर। ये तो चार्ज आ गया किस पर, इस छोटे वाले स्फीयर पर, मीन्स छोटे वाले गोले पर ये आवेश आ गया, कितना, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल ए स्क्वायर। और बड़े वाले पर चार्ज कितना है, तो बड़े वाले पर चार्ज लिखेंगे हम सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल बी स्क्वायर। भाई एरिया क्या लिखते हैं सरफेस का, तो डेंसिटी इंटू एरिया किया है मैंने नेट चार्ज निकालने के लिए। Q क्या निकल के आएगा, सिग्मा यहाँ से बाहर आ गया, क्या लिखूँगा, लेकिन हमें बेटा सिग्मा की तो वैल्यू निकालनी थी, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, सिग्मा की। यहाँ सिग्मा की वैल्यू रखनी थी, तो सिग्मा ऐसे निकाली जाएगी, देखिए सही लिखा था वैसे तो। चलो Q इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर प्लस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं। Q इज इक्वल टू सिग्मा दोनों से कॉमन आ गया, तो सिग्मा इंटू 4 पाई क्या लिखूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिग्मा क्या बन जाएगा बेटा, सिग्मा क्या बनेगा बताइए, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई
स्मॉल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिग्मा आ गया अपना। डेंसिटी आ गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है ये, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, सिग्मा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो बी निकल कर आ जाएगा। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये वैल्यू रख के देखिए क्या वैल्यू निकल के आती है। हो गया, तो सिग्मा की वैल्यू देखिए, सिग्मा की वैल्यू मैं रखने वाला हूँ इसमें, ये डायग्राम मिटा दूँ। सिग्मा की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है, तो क्या आएगा भाई, वी नेट क्या निकल कर आएगा, अब वी नेट इज इक्वल टू सिग्मा क्या लिखूँगा मैं, सिग्मा लिखूँगा क्यू अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 4 पाई आ गया, एप्सिलॉन नॉट ही है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें वैल्यू रख के देखिएगा बेटा, यही आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डॉट ये वाला ए प्लस बी, यहाँ लिख दूँ ए प्लस बी। आगे सॉल्व करेंगे तो वी नेट क्या आएगा निकल कर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, के बन जाएगा, ये किसके इक्वल है, ये के इक्वल है, तो इसको लिखूँगा मैं के क्यू ए प्लस बी और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों का मिलाकर जो वी नेट आएगा, जो टोटल जो पोटेंशियल आएगा वो ये आएगा, कुल विभव ये निकल कर आएगा, दोनों का मिलाकर के क्यू इंटू ए प्लस वी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले। हो गया, तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर और भी अच्छे ऐसे ही पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स मैं अब लगातार डालने वाला हूँ, तो बने रहिएगा बेटा। और ये जो बेनिफिट्स हैं वो ज़रूर लीजिएगा, किस तरीके से हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं स्पेरिकल सेल्स के लिए, कंडक्टिंग स्पेयर्स के लिए, चालक गोलों के लिए। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तो बने रहिए, हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।